हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ऑन हिज वेकेशन राहुल विजिट्स 4 cities, आगरा, बीकानेर, चंडीगढ़ एंड दिल्ली इन अ रैंडम ऑर्डर. What is the probability that he visits आगरा before बीकानेर? ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या है कि वो 4 cities विजिट कर रहा है, आगरा, बीकानेर, चंडीगढ़ एंड दिल्ली इन रैंडम ऑर्डर, यानी कोई भी सिटी पहले विजिट कर सकता है, फिर सेकंड कोई दूसरी सिटी विजिट करेगा एंड सो ऑन, फिर थर्ड करेगा एंड फोर्थ करेगा, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें इस क्वेश्चन में क्लियरली पूरा सैम्पल स्पेस डिस्क्राइब करना है, पूरा सैम्पल स्पेस बनाना है, ठीक है। उसके लिए देखो कैसे बनाएंगे हम। पहली बात हमें पता होना चाहिए कि सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन विजिट 4 cities इन रैंडम ऑर्डर, कितने वेज हैं, ठीक है। तो देखो आगरा, बीकानेर, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, मैंने इनको ABCD से रिप्रेजेंट किया है। तो 4 cities हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, मैं आपको बहुत सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो अब फर्स्ट सिटी विजिट करना है इसने, कौन सी सिटी विजिट कर सकता है? वो आगरा भी जा सकता है, वो बीकानेर भी जा सकता है, वो चंडीगढ़ भी जा सकता है और वो दिल्ली भी जा सकता है। यानी फर्स्ट सिटी फर्स्ट विजिट करने के लिए उसके पास 4 cities हैं, यानी 4 ऑप्शंस हैं, 4 वेज। एंड अब सेकंड सिटी, अब सपोज करो वो फर्स्ट जो है वो से दिल्ली विजिट करता है, ठीक है ना। तो एक सिटी तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गई। अब उसके पास कितने ऑप्शंस रह गए हैं? 3 cities अभी भी बाकी हैं, ठीक है। तो वो सेकंड कौन सी सिटी विजिट कर सकता है? अब उसके पास 3 ऑप्शंस रह गए ना, तो सेकंड सिटी वो कोई भी 3 वेज में विजिट कर सकता है। एंड फिर थर्ड कोई भी 2 cities रह गई है एंड फोर्थ जो रिमेनिंग सिटी है। तो अब आपको ये याद आ रहा होगा, ये एक्चुअली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या परम्यूटेशन से भी कर सकते हो। तो 4 cities इन फैक्टोरियल 4 वेज में वो विजिट कर सकता है ना। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया? 24। यानी हमारे पास सैम्पल स्पेस में एक्चुअली 24 आउटकम्स हैं। ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप टोटल एलिमेंट सैम्पल स्पेस के बना सकते हो, ठीक है ना। तो अब 24 आउटकम्स हैं टोटल। तो अब आप ध्यान से समझो, मैंने सबको इन चारों सिटीज़ को ABCD से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ABCD, ABCD, ठीक है। तो अब मैंने ये तो क्लियर कर लिया कि मेरे पास 24 आउटकम्स आने वाले हैं, 24 4 cities हैं। तो ऑब्वियसली आगरा या A सिटीज़ जो है वो फर्स्ट विजिट करेगा। ऐसे मेरे पास 6 केसेस हो जाएंगे। मैं 24 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करी हूँ, 6 वेज। तो पहले 6 वेज ऐसे होंगे जिसमें वो फर्स्ट आगरा विजिट करेगा। नेक्स्ट 6 वेज ऐसे होंगे जब वो फर्स्ट बीकानेर विजिट करेगा। फिर अगले 6 वेज ऐसे होंगे जिसमें वो फर्स्ट चंडीगढ़ सिटी को विजिट करेगा। और लास्ट 6 वेज ऐसे हो गए जिसमें वो फर्स्ट दिल्ली को विजिट करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में, तभी आप सैम्पल स्पेस आराम से बना सकते हो। तो देखो मैंने कैसे सैम्पल स्पेस बनाया कि मैंने पहले लिखा कि 6 वेज तो यही है जब वो पहले आगरा विजिट कर रहा है, राइट। अब सेकंड कौन सी सिटी विजिट करेगा? तो मैंने अज्यूम किया चलो सेकंड वो बी विजिट करता है, थर्ड वो सी करता है और फोर्थ वो डी करता है, राइट। अब देखो इस केस के लिए पहले वो आगरा विजिट कर रहा है, सेकंड बीकानेर कर रहा है। अब मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, अब डी कर रहा है और फोर्थ पे सी कर रहा है, राइट। अब देखो इसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट तो आगरा ही है, अब सेकंड सी विजिट करता है, थर्ड बी कर रहा है और फोर्थ डी कर रहा है। अब मैंने सेकंड को वही सी रखा और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, डी और बी कर दिया। सेम वे में फिर यहाँ पे मैंने इस केस में मैंने सेकंड, अब वो डी को विजिट कर रहा है, थर्ड और फोर्थ बी सी किया, इसको डी ही रखा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ये सी बी हो गए। तो ये वो 6 केसेस हैं जब वो फर्स्ट सिटी आगरा विजिट कर रहा है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है ना, फिर आप बाकी का सैम्पल स्पेस भी आराम से बना सकते हो। अब देखो सेकंड मैंने क्या लिया, सेकंड वो 6 वेज हैं जब वो सिटी बी को सबसे पहले विजिट करता है, बी 6 टाइम्स मैंने लिख लिया, राइट, ठीक है। अब
सेकेंड सिटी वो ए विजिट कर रहा है, ये दो केसेस बनेंगे। थर्ड मैंने लिखा है सी डी और फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया डी सी, राइट। अब यहाँ पे देखो सेकेंड जो है वो से सी को विजिट करता है, तो थर्ड क्या रह गया ए डी, और अब मैंने ए और डी इंटरचेंज कर दिए, सी उसी पोजीशन पे, डी और ए आ गया, ठीक है। फिर थर्ड केस में देखो यहाँ ए हो चुका है, सी हो चुका है, क्या बचा है डी। अब मैंने डी यहाँ लिखा ए सी और इनको इंटरचेंज कर दिया सी ए। क्लियर है ये बात। और ऐसे ही मैंने ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, थर्ड वाले में मैंने सी सिटी फर्स्ट पोजीशन पे रखी है और फिर बाकी के अरेंजमेंट्स किए, और फोर्थ वाले केस में मैंने डी सिटी फर्स्ट रखी है और बाकी के अरेंजमेंट किए जैसे यहाँ पे किए। तो ये देखो ये पूरा सैम्पल स्पेस विथ टोटल 24 आउटकम्स मैंने बना लिए, ठीक है। अब ये बनाना बहुत ज़रूरी है, ये सारा सैम्पल स्पेस लिखे बिना आपका ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, और ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है। तो ये सैम्पल स्पेस आपको क्लियरली बनाना है, ऐसे लिखोगे तो देखो कोई रिपीटिशन नहीं होगा और कोई मिस भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि देयर आर इन ऑल 24 आउटकम्स इन दिस सैम्पल स्पेस, और वो 24 देखो मैंने प्रॉपर वे में यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन क्या था देखो। अब अगर आपका ये सैम्पल स्पेस क्लियरली बन गया ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपके ये पांचों क्वेश्चन एमसीक्यूज फटाफट होंगे। देखो अब पहला केस क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विजिट्स आगरा बिफोर बीकानेर। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझो, आगरा जस्ट बिफोर बीकानेर नहीं लिखा है, आगरा वो जाता है बीकानेर से पहले। तो इस पूरे सैम्पल स्पेस में आपने सिर्फ वो आउटकम्स चेक करने हैं जहाँ पे ए बी से पहले लिखा हुआ है। क्लियर है। तो देखो ये मैंने 24 पूरे आउटकम्स लिखे हुए हैं सैम्पल स्पेस के। इसमें आप फर्स्ट कॉलम में देखो आगरा बिफोर बीकानेर, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट सिटी ही आगरा है, तो आगरा फर्स्ट ही होगी ना बीकानेर से। तो इन सारे आउटकम्स में आगरा जो है वो बिफोर बीकानेर ही आएगा। देखो ये 6 आउटकम्स हो गए, ठीक है। तो मैं प्रोबेबिलिटी की पहले डेफिनेशन हम लिख लें। प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। मैं ये दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। टोटल आउटकम्स हम देख चुके हैं, टोटल आउटकम्स हैं हमारे 24। अब फेवरेबल हम यहाँ पे टिक कर रहे हैं, आगरा बिफोर बीकानेर, तो ये 6 आउटकम्स तो यही हो गए। अब हम सेकंड कॉलम में देखें तो देखो सेकंड कॉलम में उसने बीकानेर फर्स्ट किया है विजिट, तो आगरा बिफोर बीकानेर इस वाले कॉलम में कोई भी आउटकम नहीं सेटिस्फाई करेगा। थर्ड वाले में देखो आगरा बिफोर बीकानेर, ए बिफोर बी इसमें आ रहा है, इसमें भी ए बिफोर बी आ रहा है, एंड देन इसमें भी ए बिफोर बी आ रहा है, राइट। इसमें देख लेते हैं फोर्थ वाले कॉलम में, यहाँ पे देखो आगरा बिफोर बीकानेर, ये देखो आगरा बिफोर बीकानेर, एंड यहाँ पे आगरा बिफोर बीकानेर। क्लियर है ये बात। तो देखो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 आउटकम्स है फेवरेबल। तो 12 ओवर 24 विच इज सिंपल फॉर्म में लिखे तो इट इज 1/2। तो दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली। क्लियर है। अब देखो सेम वे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, आगरा बिफोर बीकानेर बिफोर चंडीगढ़, यानी आपने वो ऑर्डर देखने हैं जिसमें ए पहले फिर बी और फिर सी आए, ठीक है ना। चंडीगढ़ से पहले बीकानेर, बीकानेर से पहले आगरा होना चाहिए, तो ए बी सी इस ऑर्डर में चलना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फेवरेबल आउटकम्स देख लेते हैं। ए बी सी फर्स्ट कॉलम में देखो ए बी सी ये रहा, देन यहाँ पे भी देखो ए बी एंड देन सी। ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूशन में बीच में डी आ रहा है, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो चंडीगढ़ से पहले बीकानेर विजिट किया और बीकानेर से पहले आगरा विजिट किया, तो ए बी सी ये भी सेटिस्फाई करेगा। एंड इसमें नहीं है, इसमें देखो सी पहले आ गया, इसमें भी, और ये ए बी सी, ठीक है, ये फेवरेबल आउटकम हो गया। फिर सेकंड कॉलम देखो, ए फर्स्ट विजिट करना है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट विजिट बीकानेर वाली है, तो ये वाला तो कॉलम कोई भी आउटकम सेटिस्फाई नहीं करेगा। थर्ड में देखो, थर्ड में भी सी उसने पहले विजिट किया है, तो ये वाले में भी कहीं पे भी हमें ए बी सी ऑर्डर नहीं मिलेगा। फोर्थ में देखो इस कॉलम में ये रहा ए बी सी, और कहीं भी ए बी सी नहीं है, तो ओनली 1 आउटकम। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या हो जाएगी, फेवरेबल इज 4, टोटल वही 24 है, तो ये आ गया आपका 1/6। तो दिस इज आर
करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 1/6। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट है आगरा फर्स्ट एंड बीकानेर लास्ट। क्लियर है, ये भी इजी है। अब आपको वो आउटकम्स देखने हैं जिसमें फर्स्ट ए है और लास्ट बी है। फर्स्ट ए और लास्ट बी, इसमें आप देखो फर्स्ट ए और बी लास्ट, ये रहा और ये रहा, ठीक है ना। और आगरा फर्स्ट सिर्फ इसी वाले कॉलम में और कहीं पे भी नहीं है, तो इन तीनों में चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आगरा उसको फर्स्ट विजिट करना है, वो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ही है, और बीकानेर लास्ट सिर्फ ये वाले दो ऑप्शन सेटिस्फाई करें, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं 2 एंड टोटल अगेन 24 है, तो 1/12। 1/12 दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है आगरा आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो। तो देखो ये वाला कॉलम तो पूरे ही आउटकम सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि आगरा हर उसमें फर्स्ट पे फर्स्ट विजिट किया उसने, और हमें चाहिए फर्स्ट या फिर सेकंड भी चलेगा। तो इस वाले आउट कॉलम में देखो, यहाँ देखो सेकंड है और यहाँ पे भी सेकंड है, ठीक है। इस वाले में देखो यहाँ सेकंड है, ये रहा सेकंड, और लास्ट में ये रहा सेकंड और ये रहा सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, ये तो सारे ही सेटिस्फाई करेंगे, तो 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो गई 12 फेवरेबल है, टोटल 24, दैट इज 1/2, ठीक है। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट है आगरा जस्ट बिफोर बीकानेर, यानी आगरा और बीकानेर के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, पहले आगरा एंड जस्ट आफ्टर दैट बीकानेर। तो अब हम वो वाले कॉम्बिनेशंस देखेंगे, वो वाले आउटकम्स देखेंगे जहाँ ए बी कंटिन्यूएशन में लिखा हो इसी ऑर्डर में, ठीक है। तो अब फर्स्ट कॉलम में देखो, ये रहा ए बी एंड ये रहा ए बी, ये दो आउटकम्स हो गए। सेकेंड कॉलम में क्योंकि बी पहले आ रहा है तो कोई भी आउटकम इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई भी आउटकम फेवरेबल नहीं होगा। थर्ड में देखो ए बी ये रहा एंड ए भी ये रहा, ये दोनों आउटकम्स हैं। फोर्थ में देखो, ये रहा ए जस्ट बिफोर बी एंड ये रहा ए जस्ट बिफोर बी। क्लियर है ना। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स फेवरेबल हैं, तो 6/24 दैट इज इक्वल टू 1/4। दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, क्लियर इन योर हेड, कि टोटल आउटकम्स कितने आएंगे सैम्पल स्पेस में, वो कैसे हमें फाइंड करने हैं, एंड फिर पूरा सैम्पल स्पेस, फिर से रिपीट करियो, पूरा सैम्पल स्पेस बनाए बगैर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान से इसी तरह से, अगर मेरा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन समझ आया तो इसी तरह से आप पूरा सैम्पल स्पेस बनाओ, और फिर देखो आपके 5 क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से कर लेना, ओके। And don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.